Hello all the pharmacist staff selection commission 2026 phase 16 की vacancies आई है for pharmacy roles and there are a lot of vacancies at all the centers across all the zones in the country and आज इस वीडियो में हम लोग एक particular zone के application को लेके पूरा process देखने वाले हैं. What are the different curriculums, what are the exam patterns, eligibility criteria and बाकी सारी चीजें, how to apply, fill up the application form, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ऑलराइट, एक पर्टिकुलर जोन का एग्जांपल लेके मैंने ये पूरा वीडियो बनाया है एंड द सेम विल अप्लाई टू एनी अदर जोन दैट यू वांट टू अप्लाई टू. सो लेट्स प्रोसीड. सबसे पहला एसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे हम लोग ssc.gov.in. उस वेबसाइट पे जाके वहां पर आपको एक पर्टिकुलर पेज मिलेगा. उस पेज में जाके हम आगे डिस्कशन करेंगे बट उसके लिए पहले आपको ये बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि जो डेट्स है वो 13 अप्रैल से शुरू हुई है और 4 मई तक आपका डेडलाइन है. ओके, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको 4 मई तक करना है. ओके, लास्ट डेट एंड टाइम दिया हुआ है 11 बजे तक. ओके, एंड देन उसके बाद आपको एक करेक्शन विंडो ओपन होगी जो 11 मई से लेके 13 मई तक होने वाली है करेक्शन विंडो. एग्जाम जो है वो टेंटेटिवली जून के महीने में होगा और हेल्पलाइन नंबर ये रहा आपको दिया हुआ है. ओके, इसका जो पूरा पीडीएफ है ये आपको वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा. तो एट एनी पॉइंट आपको इससे ज्यादा कुछ रेफर करना है तो यू कैन ऑलवेज गो टू दैट लिंक एंड रेफर. ऑलराइट, रही बात जो अपना फार्मासिस्ट का एग्जाम है, मैंने ये जो एग्जांपल लिया है ये वेस्टर्न जोन का लिया है, वेस्टर्न रीजन का लिया है. द कोड ऑफ दिस एग्जाम इज WR13526. ओके, फार्मासिस्ट कम क्लर्क. यहाँ पर पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एंड ये जो है पोस्टिंग जो होगी वो मुंबई सेंट्रल में होगी. ओके, वेस्टर्न रीजन का है, ये मुंबई का है. बाकी रीजन्स के आप अलग अलग जोन्स में सिलेक्ट कर सकते हैं. Okay, now education qualification, either you have to be a diploma in pharmacy or you need to have a B pharmacy degree. All right, so ये आपका educational qualification रहेगा. Of course you need to have a class 12 degree by all means. Okay, and second option, second इसमें आपको या तो D pharmacy या तो bachelor of pharmacy का degree आपके पास होना चाहिए. The pay scale will vary from 29,200 to 92,300. All right, and आपका जो अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पर होने वाला है गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डेपो मुंबई सेंट्रल मुंबई. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट द जॉब इज गोइंग टू लुक लाइक. फिर आगे देखते हैं. एज लिमिट ऑफ कोर्स फॉर ओपन कैटेगरी दैट इज 21 to 28 इयर्स. आपका जो जॉब है उस वो क्लासिफिकेशन आएगा ग्रुप सी टेक्निकल जॉब क्लासिफिकेशन and it is open to all the genders, that is male, female and transgenders. ऑलराइट, एज रिस्ट्रिक्शंस कुछ माइनॉरिटीज के लिए रिलैक्स्ड है तो वो माइनॉरिटी के जो एज रिस्ट्रिक्शंस है वो इसी फॉर्म में आगे आपको देखने मिलेंगे. यू कैन डाउनलोड द एंटायर पीडीएफ एंड यू कैन एक्सेस दैट. ओके, देखिए तो टोटल वैकेंसीज जो हमारे पास है इस पर्टिकुलर जोन के लिए 4 अनरिजर्व्ड कैटेगरीज में है और 3 रिजर्व्ड कैटेगरीज में है. टोटल देयर आर 7 वैकेंसीज. ओके, टोटल देयर आर 7 वैकेंसीज फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. नाउ 100 रुपए आपकी 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फी है. फॉर माइनॉरिटी शायद ये एप्लीकेशन फी वेव हो सकती है बट अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपीज का एप्लीकेशन फी है, वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं. ऑलराइट, देन द विंडो करेक्शन. ओके, विंडो करेक्शन 3 दिन के लिए ओपन होगा 11 मई से लेके 13 मई तक. आपको सिर्फ 2 बार अलाउड है करेक्शन करना, 2 करेक्शन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे और जो भी आपका लास्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगा उसी को आगे लिया जाएगा फॉर योर एप्लीकेशन. ऑलराइट, सो करेक्शन विंडो 2 बार आपको करेक्शन करने के लिए अलाउ करेगा. उसके भी कुछ चार्जेस है, वो चार्जेस भी पीडीएफ में लिखे हुए हैं अगर आपको करेक्शन करना पड़ा तो कोशिश ये करिएगा कि आपको करेक्शन ना करना पड़े और आपका जो फर्स्ट फॉर्म है वो सही से फिल हो जाए. मुंबई में जो ये वेस्टर्न रीजन का जो एग्जाम है उसके लिए जो सेंटर्स है वो सारे सेंटर्स यहाँ पर है. आई एम नॉट सेइंग मुंबई, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न रीजन. तो वेस्टर्न रीजन का जो एग्जाम है उसके जो सेंटर्स है वो यहाँ पर है. हर एक का सेंटर कोड दिया हुआ है. आपको 3 चॉइसेस मिलेंगे सेंटर कोड सिलेक्ट करने के. तो आप आपके बेसिक के आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप आपका सेंटर सिलेक्ट कीजिएगा डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर इन द वेस्टर्न रीजन. ऑलराइट, सो देखो 3 सेंटर्स आपको एनीवेयर इन द कंट्री चूज करने मिलेगा. आपको चॉइस है, आपको जो भी सेंटर पे जाना है आप जाके एग्जाम दे सकते हैं. तो जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. 60 मिनट का पेपर है और 100 एमसीक्यूज है. ओके, 15 मिनट्स का सेक्शनल टाइमर है, मतलब हर एक सेक्शन आपको 15-15 मिनट में कवर करना है. ओके, एंड एवरी क्वेश्चन इज गोइंग टू हैव 2 मार्क्स. ओके, सो 200 मार्क का पेपर है ऑफ कोर्स एंड फॉर एवरी नेगेटिव मार्किंग देयर इज अ -0.5. सो दिस इज गोइंग टू बी योर अप्रोच. ये जो स्टैंडर्ड है आपका +4:1 का जो रेशियो है वही है.
2 mark for the right answer and 0.5 for the wrong answer. Alright, so this is the exam pattern. सिलेबस जो है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। जनरल इंटेलिजेंस में आपका जो लॉजिकल रीजनिंग आता है, एमबीए के सिलेबस में जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, वो आपका सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस में। उसमें नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, सिलॉजिज्म, ओके, एनालॉजी, सिंबल्स, नंबर सीरीज, ओके, ये सारी चीजें आएगी उसमें। सो ये सारी चीजें अपने को पढ़नी है, इसको प्रिपेयर करना है। ऑलराइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शंस, ओके, ये सारी चीजें उसमें रहेगी। ऑलराइट, रिलेशनशिप्स, ब्लड रिलेशन का कॉन्सेप्ट है। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट. The second will have general awareness. Now general awareness can be very general, anything under the sun comes under general awareness. तो general awareness आपको newspapers या आपका जो भी आपका current affairs है उसमें से आएगा. It can be also history, politics, geography, everything. Alright, so ये सब मिला के आपका general awareness का syllabus compile होता है. Quantitative aptitude is basically your school level mathematics. 10th स्टैंडर्ड तक जो भी आपने मैथ्स पढ़ा है, ओके, वो सब मैथ्स आपको मिला के आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट चैप्टर्स, एंड दिस इज ऑल व्हाट यू हैव स्टडीड टिल क्लास 10th। ओके, एंड लास्टली ऑफ कोर्स इंग्लिश एज अ लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें आपका करिकुलम है, 4 सेक्शंस है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, the questions of part C will be till 10th standard, which is your competitive aptitude. Okay, rather everything else, part A, part B and part D, वो as per standard रहेगा, but part C जो है वो 10वीं तक का जो syllabus है वही रहेगा आपका। अब सर अप्लाई कैसे करना है, तो हम लोग पहले ssc.gov.in की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे लॉगिन या रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, एंड यू आर अ न्यू यूजर, तो आप लोग न्यू यूजर पे जाएंगे रजिस्टर नाउ पे। वंस यू क्लिक ऑन रजिस्टर नाउ, आपका एक ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको डिक्लेरेशन का सब करके यहाँ पर सिर्फ कंटिन्यू करना है। ओके, दिस इज अ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स आएगा, अगर आया तो उस पर टिक करके क्लिक कर दीजिए कंटिन्यू, वरना डायरेक्टली कंटिन्यू कर दीजिए अगर बॉक्स नहीं है तो। ऑलराइट, वंस यू डू दैट, एक प्रोसेस है, आपको आपका डिटेल्स डालना है और आपको आपका आधार नंबर डालना है, ओटीपी से वेरीफाई करना है। वो वेरीफाई करने के बाद आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है एंड यू गेट अ रजिस्ट्रेशन नंबर. Okay, once you get a registration number, just click on continue. Just to inform you, जो भी आप अपडेट करने वाले हैं उसके कुछ साइज लिमिट्स है, तो साइज लिमिट्स के बीच में ही डेटा या फोटोग्राफ्स जो आप अपलोड करोगे वो रखिएगा। ऑलराइट, नाउ मूविंग फर्दर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ जाएगा, आपने पासवर्ड डाल दिया, आपको ईमेल पे पासवर्ड आएगा, फिर कैप्चा डालना है। ये फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है। वंस यू डू दैट, आपको एक ऑप्शन आएगा टू चेंज द पासवर्ड। सो आप पासवर्ड चेंज करके वो आपके पास सेफ रखेंगे एंड देन यू विल मूव ऑन। वंस यू डू दैट, वंस यू लॉग इन अगेन गोइंग टू द सेम वेबसाइट ssc.gov, फिर आपके लॉगिन करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके ये एक पेज जैसा दिखेगा छोटा सा, जहाँ पे करंट लाइव एप्लीकेशंस चल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई पे। ओके, वंस यू क्लिक ऑन अप्लाई, आपको सारी डिटेल्स भरनी है। ओके, उसमें से कुछ चीजें ऐसी है जो प्री फिल्ड होगी, बिकॉज आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो कुछ डेटा जो है आपने आधार अपलोड करने के समय फिल किया होगा, वो अपने आप प्री फिल्ड हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पोस्ट का जो जॉब का कोड है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका कोड लिखा हुआ है, वो पीडीएफ में आप सब कुछ देख पाएंगे और उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। एट द सेम टाइम वंस यू कीप डूइंग दैट, टोटल तो जो ओवरऑल प्रोसेस है वो कुछ 4 से 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। ये पर्सनल डिटेल जो ऑटो फिल्ड रहेगी, बिकॉज आपने एडमिशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है। उसके बाद जॉब सिलेक्ट करना और बाकी सब डिटेल्स डालना, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, फॉर्म प्रीव्यू करके सबमिट करना। Okay, so at PharmaCat we have this crash course starting on the 19th April. It will be a completely online course. Okay, and उसमें टेस्ट सीरीज भी रहेंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स भी रहेंगे। फॉर एनी डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद दिस with our team and we will help you further. So wish you guys all the best. I hope this video was helpful for all of you and good luck. Thank you.